ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे कि पितृपक्ष के समापन पर सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों को सम्मान पूर्वक विदा कैसे करें, क्योंकि आपने अश्विन मास की पूर्णिमा से लेकर सर्वपितृ अमावस्या तक पितरों को पिंडदान, तर्पण व भोजन आदि करवाया है और उनको सम्मान पूर्वक अपने घर में, अपने घर के मंदिर में उनको आसन पर बिठाया है। ऐसे ही जैसे आपने पितृपक्ष में पितरों को सम्मान दिया है, ऐसे ही पितृपक्ष के समापन पर जब पितृलोक धरती लोक से वापस स्वर्ग लोक जाएंगे तो उनको सम्मान पूर्वक विदाई भी देनी होती है। सुबह उठें, स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने और पितरों के लिए उनके मनपसंद का भोजन, खीर, पूरी, सब्जी आदि बनाकर दोपहर के समय सर्वपितृ अमावस्या पर सब पितरों का एक साथ भोजन करवाएं, क्योंकि कोई कमी रह गई हो तो वो भी उनसे क्षमा याचना करें कि हे पितृदेव, हमसे बच्चों से अगर कोई गलती हो गई है तो हमें क्षमा करें। बुलाए गए ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दें। अमावस्या के दिन पितरों के साथ साथ पितरों के देवता अर्यमा को भी नमस्कार करें, उनका भी पूजन करें, क्योंकि वो हमारे पितरों के देवता हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर पीपल की विशेष पूजा होती है, क्योंकि मान्यता है कि इस पर पितरों का वास होता है। अगर आप पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं कर पाए तो अमावस्या के दिन सब पितरों का एक दिन ही श्राद्ध हो सकता है, क्योंकि बहुत से पितरों की हमें श्राद्ध तिथि नहीं पता होता। तो ऐसे हालात में सर्वपितृ अमावस्या पर सब पितरों का एक साथ श्राद्ध करना होता है, क्योंकि अमावस्या के दिन पितर पृथ्वी से वापस पितृलोक वापस लौटते हैं और उनको सम्मान से विदाई दी जाती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों की तस्वीर पर ताजा फूलों की एक माला चढ़ाएं, चंदन दीप अर्पित करके उनके मोक्ष की प्रार्थना करें। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि देवताओं का पूर्व की ओर मुख करके और पितरों के लिए दक्षिण की ओर मुख करके तर्पण किया जाता है। इस दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और उसका पूर्ण फल पितरों को समर्पित करें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम को जब दोनों वक्त मिलते हैं तो उस वक्त अपने घर के दरवाजे के बाहर दक्षिण की ओर मुख करके तो एक दीपक सरसों का तेल और बाती मिट्टी का दिया हो, एक दीपक अपने घर के दरवाजे के बाहर जलाएं। उसका ये मतलब होता है कि जब पितृ जाएंगे आपके तो अंधेरे में उनको वो रोशनी सहायक होगी और वो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे और भरपूर आशीर्वाद देंगे। इसके साथ ही एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे भी देवताओं और पितरों का वास होता है। घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाने से पितर प्रसन्न होते हैं, वंशों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किचन में पीने के पानी के पास दीपक जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। पितृपक्ष अमावस्या की शाम को जब दोनों वक्त मिलते हैं, जब आप एक दीपक जलाएंगे पितरों को रास्ता दिखाने के लिए, तो उसके साथ साथ आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। अगर आपने पितरों की फोटो घर में लगाई है, जैसे मैंने पहले बताया है कि ताजा फूलों की माला फोटो को पहनाएं और उसके साथ ही एक तेल का दीपक उनके समक्ष भी जलाएं। ये उपाय करने से आपके पितर कृपा बरसाते हैं और आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती और परिवार के सभी सदस्यों के लिए सुकून की कमी नहीं रहती। घर के दरवाजे पर जो आप दीपक जलाएंगे शाम को,
उसकी बाती लंबी होनी चाहिए, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार लंबी बाती जलाने का मतलब ये होता है कि धन में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो, लगातार कुल की वृद्धि हो। लंबी बाती माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ गौरी, माँ काली सहित अन्य देवी के पूजन करते समय जलाएं, जिससे लगातार धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवों को लंबी बाती जलाने के साथ साथ पितरों को भी लंबी बाती जलानी होती है। कभी भी गोल बाती इन्हें नहीं जलानी चाहिए। जो दीपक हम पितरों के लिए जलाते हैं उनके लिए गोल बाती नहीं जलाई जाती। अगर हम ऐसा करते हैं तो कुल वृद्धि में परेशानी होती है और इसके साथ ही पितर नाराज होते हैं। जिसके घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है और बीमारी घर के सदस्यों का साथ नहीं छोड़ती। और यहाँ मैं एक और बात बता दूं, तुलसी के पौधे को, पीपल या फिर बड़ वृक्ष के सामने भी गोल बाती ही जलाई जाती है। दीपक की लौ का तेज होना, इसका अर्थ यह होता है कि जिसके लिए आपने दीपक जलाया है वो देवी देवता आपकी पूजा से पूर्ण तौर पर प्रसन्न है और आपकी मनोकामना जिसके लिए आपने दीपक जलाया है वो आपकी अवश्य पूरी होने वाली है। वहीं दीपक की बाती का पूरा जलना भी शुभ संकेत माना जाता है। अगर दीपक की बाती पूरी जल गई है तो समझिए कि आपके घर पर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। मेरे कहने का मतलब, जब आप पितरों के लिए शाम को दीपक जलाएंगे तो ऐसी जगह रख के जलाना जहां कोई उसको जलने में रुकावट ना हो और वो पूरी बाती जले। जब पूरी बाती जलेगी तो पितर इससे खुश होंगे और आपको ढेरों शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि ऐसा करने पर पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जब आप दीपक जलाएं तो ये मंत्र आप जरूर बोलें। और मंत्र क्या है? दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योतिर नमस्तते। ये मंत्र है। इसका मतलब है कि दीप का प्रकाश, दीप की रोशनी पर ब्रह्मा स्वरूप है और दीप की ज्योति जगत का दुख दूर करने के लिए भगवान का रूप है। क्योंकि जब आप दीपक जलाओगे, ये मंत्र पढ़ोगे, तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर हो जाएगी। और दूसरे दिन, अमावस के दूसरे दिन क्या करना है? जो दीपक में बाती या बाती का राख बच गई है उसको ऐसे ही पड़ा रहने ना दें। उसको सम्मानपूर्वक उठाएं, या तो उसको जल प्रवाह करें या फिर किसी क्यारी में या खेत में सम्मानपूर्वक डाल दें। और उसी शाम एक दीपक में लौंग और कपूर डालकर उसको जलाएं और उसका धुआं पूरे घर में दें। कई बार आपने देखा होगा कि जब दीपक जलता है तो उसकी लौ में एक फूल बन जाता है। ये सामान्य बात नहीं है, ये हर वक्त नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो आपकी पूजा से आपके इष्ट या आपके पितर प्रसन्न हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो हर वक्त आपके साथ हैं, आपके सब कार्यों में वो आपकी सहायता कर रहे हैं। दीपक को ऐसे ही ना रखें, उसके नीचे थोड़े से चावल बिछा दें। अगर दीपक बुझ जाता है तो उस दीपक को दोबारा ना जलाएं, उसको फेंक दें और एक नया दीपक, नया तेल, नई बाती लेकर दोबारा जलाएं। और जिस कारण वो बुझा है उसका ध्यान रखें कि दोबारा दीपक बुझने ना पाए। तो जैसे मैंने बताया है कि पितरों को विदा कैसे करना है, ये इस वीडियो में मैंने आपको बहुत क्लियर किया है। आपने ऐसे ही पितरों की विदाई करनी है सम्मानपूर्वक, ताकि वो आपको भरपूर आशीर्वाद देके जाएं। आज की इस जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।